नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आइए अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल बीएन स्टडी वन पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी का टॉपिक है लाइसोसोम। आज के इस वीडियो में यही जानेंगे कि लाइसोसोम क्या है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो लाइसोसोम को सुसाइड बैग के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खोज सर्वप्रथम 1955 में हुई थी और किसने की थी? सीडी डवे ने की थी। ठीक है। ये एकल लियो प्रोटीन की मेम्ब्रेन से घिरे रहते हैं। इसके अंदर पाचक एंजाइम होते हैं जो बैक्टीरिया आदि का पाचन करते हैं। कभी कभी यह झिल्ली फट जाती है और यह कोशिका द्रव्य के प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट को पाचित कर देती है और कोशिका मृत हो जाती है। इस कारण इसे हम आत्मघाती थैलिया कहते हैं। ठीक है। क्या होता है कि कभी कभी यह झिल्ली फट जाती है अपने आप, तो यह कोशिका द्रव्य के प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट को पाचित कर देती है और कोशिका मृत हो जाती है। इसी कारण हम इसे सुसाइड बैग कहते हैं, यानी आत्मघाती थैलिया कहते हैं। राइट। अब बात करते हैं इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, लाइसोसोम की उत्पत्ति कैसे हुई। ओरिजिन ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम की उत्पत्ति के विषय में कुछ निश्चित ज्ञान नहीं है। कुछ वैज्ञानिक इसकी उत्पत्ति प्लाज्मा झिल्ली से बताते हैं और कुछ गोल्जी बॉडी से मानते हैं। लेकिन नोविकोव वैज्ञानिक के अनुसार इसकी उत्पत्ति सीधे ग्रेन्यूलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हुई है। इसका मतलब यह है कि लाइसोसोम की उत्पत्ति का भी ठीक पता नहीं है कि यह किस चीज़ से उत्पन्न हुई है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि यह प्लाज्मा झिल्ली से हुई है और कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि इसकी उत्पत्ति गोल्गी बॉडी से हुई है। और नोविकोव वैज्ञानिक का मानना है कि इसकी उत्पत्ति ग्रेन्यूलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हुई है। ठीक है। ये थी लाइसोसोम की उत्पत्ति के बारे में। अब बात करते हैं लाइसोसोम की संरचना तथा कार्य के बारे में। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। तो ये अनियमित या गोलाकार आकृति के होते हैं, यानी अनियमित या गोलाकार आकृति के होते हैं। ये कुछ पादप कोशिकाओं में भी पाए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये प्राणी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। यानी कुछ लाइसोसोम पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये प्राणी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। लाइसोसोम बहुरूपी होते हैं और इनके अवयव पाचन अवस्था के अनुसार बदलते रहते हैं। ठीक है। तो ये था लाइसोसोम की संरचना और संरचना के बारे में। और नेक्स्ट अब ये है लाइसोसोम का स्ट्रक्चर। इसे आप अपनी कॉपी में बना सकते हैं या अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है। अब तक ले ली होगी आपने स्क्रीनशॉट। चलिए अब बात करते हैं इसके कार्य के बारे में। कार्य क्या है? लाइसोसोम के प्रमुख कार्य निम्न है। पहला कार्य है लाइसोसोम ऊतक की मृत्युग्रस्त कोशिकाओं को हटाने का कार्य करती हैं। यानी लाइसोसोम जो ऊतक में कोशिका मर जाती हैं उसको हटाने का कार्य करती हैं। दूसरा है लाइसोसोम का मुख्य काम पाचन करना होता है। तीसरा कार्य है मृत कोशिकाओं का निष्कासन करना, यानी यह अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करते हैं। चौथा पॉइंट है कोशिका विभाजन में सहायता करना, यानी जब लाइसोसोम कोशिकाओं में भरते हैं तो उस समय कोशिका विभाजन शुरू होता है। राइट। तो ये था लाइसोसोम के बारे में। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। ये था लाइसोसोम के बारे में। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो में एक लाइक एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।